Hello, good morning. Good morning. Okay, so Dishi, आपकी कैमरा ऑन कर दो. Okay, so how was the morning? कैसा रहा? आपका उठना जागना easy effortless था या थोड़ा struggle करना पड़ा? हाँ, थोड़ा सा करना पड़ा। 4 बजे अलार्म बजा था, फिर सो गई। अच्छा 4 बजे अलार्म अब बजा दोबारा फिर से सो गए. Okay, हाँ, मैंने कहा no चलो। problem. नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम एटलीस्ट मतलब फिर भी आपके दिमाग ने आपको जगा ही दिया टाइम पे क्लास के ना. कभी कभी होता है हाँ, हम सोते हैं 5 मिनट के लिए लेकिन कब 5 घंटे बीत जाते पता नहीं चलता. तो ये बिल्कुल, शुक्र वाली बात है ना. बिल्कुल, बिल्कुल। तो नाइस. व्हाट अबाउट यू सुदेश जी, कैसा रहा मॉर्निंग में जागना? इजी एफर्टलेस या स्ट्रगल भरा? आवाज नहीं आ रही आपकी. आपकी आवाज. Can you hear me now? यस यस. आज मेरा पहला दिन था और देखते हैं अभी दिन कैसा जाता है उसके ऊपर. मतलब अभी तो एफर्टलेस ही रहा सब कुछ, बट हाउ इट गोज, नाइस नाइस. दैट्स इम्पोर्टेंट. ओके, सो फर्स्ट वी विल सेट इंटेंशन एवरी डे. ओके, जब भी हम सुबह जागेंगे और रात को सोएंगे तो हम इंटेंशन सेट करके सोएंगे और इंटेंशन सेट करके ही जागेंगे. ओके, रात को जब हम सोएंगे तो हम इस इंटेंशन के साथ में सोएंगे कि थैंक यू गॉड मुझे इजीली एफर्टलेसली कंफर्टेबली सुबह इतने बजे जगा देने के लिए. जितने बजे भी आप जागना चाहते हो, सपोज 5 बजे की क्लास है तो 4:45, या फिर कभी और संडे का दिन है या हॉलीडे का दिन है, इवन आफ्टर क्लास कभी और जितने भी टाइम पे आपको जागना हो उतने टाइम का एक अलार्म सेट करेंगे अपने माइंड में इस इंटेंशन के साथ में कि थैंक यू गॉड मुझे इतने बजे जगा देने के लिए सुबह इजीली एफर्टलेसली कंफर्टेबली. ओके, और अगर मेरी बात की जाए आज तो मैं 3 बजे से जाग रही हूँ आज. जैसे आज आज मैं भी डर के जाग गई. आज आज मुझे भी एक ऐसा मतलब नॉट बिकॉज की कुछ और वजह से आज मैं भी डर के जागी बट 3 बजे. और वैसे मैं डरती नहीं हूँ लेकिन क्या हुआ सपना कुछ ऐसा था जिससे मतलब डर भी लगा बट देन अगेन माय माइंड इज लाइक कि वो मुझे कभी डराता नहीं है. उसने एक इस तरीके की मूवी क्रिएट की मेरे माइंड में वो सपने के दौरान जहाँ पे मुझे मेरे सपने मेरे सवाल का आंसर मिला एंड बट थोड़ा डर लगा बट देन अगेन आई वाज सो स्ट्रांग ऑल्सो एट द सेम टाइम. तो कभी कभी सेम टाइम पे ही हम दो इमोशन फील करते हैं. किसी बात से डर भी लगता है लेकिन किसी बात से हमें मजबूती और ताकत भी मिलती है. वाह! राइट. तो और कभी कभी ऑपोजिट भी होता है कि हमें ना हम किसी चीज से मजबूती पाना चाहते हैं, मजबूती हम चाहते हैं कि इससे हमें मजबूती मिले लेकिन पीछे बैकग्राउंड में वो जो डर होता है वो हमें इतना स्ट्रांग होता है कि ये जो छोटी सी मजबूती है ये भी हमारे लिए पावरफुल नहीं होती है बल्कि वो हमारी कमजोरी बन जाती है क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में इतना बड़ा डर जुड़ा हुआ है. तो फॉर आई मीन कुछ भी हो सकता है ये. कोई भी चीज हमें स्ट्रेंथ दे सकती है, कोई भी चीज हमें वीक बना सकती है. तो अगर मेरे आज के सपने की बात की जाए सो आई एम अ पर्सन जो हमेशा कुछ ना कुछ नया लर्न करते रहती है ऑटोमेटिकली. आई मीन आई डोंट डू पर्पसली, इट कीप्स हैपनिंग टू मी. तो जब मैं और ये जो सपना आज मुझे आया इसका सवाल मैं ना काफी दिनों से ढूंढ रही थी. तो कई बार होता है हम हमेशा सवाल ढूंढ हमारा माइंड जो होता है वो सवाल ढूंढता रहता है ना कि ये ऐसा क्यों, अगर उसने ऐसा किया तो क्यों किया, अगर वो ऐसा हुआ तो वो क्यों हुआ, ये ऐसा बोल रहा है तो ये क्यों बोल रहा है, अगर इस तरीके से ये चीज घटी है तो वो क्यों घटी है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, क्यों हमेशा मैं ही ऐसा होती हूँ, या फिर मैं हमेशा ऐसे ही क्यों करती हूँ. आई मीन वट एवर, लाइक हाउ व्हेन व्हाई ऑल द क्वेश्चन मार्क्स. हमारा माइंड हमेशा हमसे सवाल पूछता रहता है, राइट. तो ऐसे ही मेरा दिमाग बहुत दिनों से एक सवाल का ना जवाब ढूंढ रहा था.
तो मैं मतलब एक लड़की से मैं मिली हूँ, एक लड़की से मिली मैं बहुत टाइम से, आई मीन हो गए मुझे 3-4 महीने। तो जब मैं उस लड़की से मिली ना, तो मेरा एक सवाल अराइज हुआ उसके साथ में। वो लड़की कहती थी कि मुझे बहुत माता आती है। मतलब अच्छा। मेरे अंदर काली माँ आती है, दुर्गा माता आती है। तो मैं आई डिडंट रिएक्ट टू इट फर्स्टली, क्योंकि समवेयर आई नो थ्रू माय प्रैक्टिसेस एंड एवरीथिंग, इतने साल का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा, meditation, mindfulness, or all the other modalities, spiritual modalities. So I understand कि जो भी माता आना, या कोई कहता है कि मुझे भूत चढ़ गया, यू नो इवन हम्म। कुंडलिनी अवेकनिंग, ये सारी जो चीजें है ना, ये सारी एक आयाम है, एक डायमेंशन है आपके खुद के माइंड का। आपके जी। ही माइंड का एक एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कि आपका माइंड और बॉडी एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। तो मुझे आई मीन थ्रू माय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऑल दीज टीचिंग्स कम्स टू मी डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्स, आई वुड से। और मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलते रहते हैं। तो अब क्योंकि मेरी एक अलग अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप है विद द यूनिवर्स, यू से, और हाउ यूनिवर्स ऑपरेट्स और हाउ द माइंड ऑपरेट्स। तो मेरी अपनी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग है, एंड देन इन बिटवीन ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें सामने आती है जो कि बिल्कुल अननोन है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं पता उनके बारे में कि ये क्या है, क्या बात करे, क्यों ऐसा, क्योंकि हमारा उनके साथ एक्सपीरियंस नहीं होता उन चीजों के साथ में। तो मैं बहुत दिनों से, आई मीन फ्रॉम लास्ट 3-4 months, मैं इस चीज का सवाल ढूंढ रही थी। आई मीन हाउ व्हाट हैपेंस टू पीपल व्हेन दे से कि उनके अंदर माता आई है, या फिर उनको भूत चढ़ गया। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है वो ब्रेन या माइंड की, जबकि लोग इस स्टेट में आ जाते हैं जब कहते हैं वो कि उनके अंदर ये चीजें आ गई है, भूत या माता। देन आज मैंने वो सपना देखा वो लड़की जो मुझे कहती थी ना माता आती, वो एक्चुअली मेरे सपने में आई, और वो बहुत वाह। ही उसका बहुत ही भयानक रूप था। इवन इफ शी सेज कि मैं माता हूँ, बट वो बहुत ही अगली माता का रूप था। लाइक अ टोटली चुड़ैल टाइप, आई वुड से। वो अपनी बॉडी को पूरा मोड़ तरोड़ पा रही थी, योगा की तरह, जैसे हम योगा में करते हैं। एंड माय माइंड वाज लाइक वाओ, ये कितना अच्छा अपने बॉडी बॉडी को फोल्ड कर रही है, शी शुड स्टार्ट योगा। एंड ओह। देन इन बिटवीन वो जो सपना है ना, उसने मेरे मेरे यहाँ पे कुछ ऐसे टिकल किया, ताकि वो मुझे कमजोर बना सके। उसने मुझे यहाँ पे टिकल किया, और मैं फील कर रही थी कि ये ऐसा क्यों कर रही है। तो उसने मुझे 4-5 बार ऐसा सपने में किया। एंड देन सडनली आई रियलाइज कि माता आना या ये जो वाली जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि एक तो बॉडी मतलब एकदम टोटली ओपन हो जाती है। हम कई बार कुछ चीजें करना चाहते हैं अपने बॉडी के थ्रू, हमारी बॉडी बहुत केपेबल है बहुत सारी चीजें करने के लिए, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज माइंड ने कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज क्रिएट करके रखा होता है। इसीलिए हम बॉडी को पूरा मूव भी नहीं कर पाते। जो जो एंगल बना सकते हैं ना मूवी हम बॉडी, वो एंगल्स भी नहीं हम बना पाते हैं कई बार, क्योंकि हमारा माइंड ही नहीं अलाउ करता हमें। लेकिन जहां ऐसी कंडीशन आते हैं जहां लोग बोलते हैं माता आ गई या कुछ भूत चढ़ गए, तो वहां पे ब्रेन एकदम ओपन हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, जहां पे एनर्जीज खूब बहुत ज्यादा एनर्जीज क्रिएट होती है। एंड देन आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इतनी ओपन हो जाती है कि जो करवाना है वो करवा लो उस बॉडी से। इसीलिए लोग आड़े टेढ़े मोड़े ऐसे वैसे बिहेव करते हैं, उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है। और प्लस साथ ही साथ में अनकॉन्शियसली हमें इतने सारी चीजों के बारे में पता है ना, हमें आयुर्वेदा, वेद, ये जी जितनी भी चीजें ऑलरेडी बुक्स में लिख करके गए हुए हैं ना लोग, वो सब हमारा माइंड ऑलरेडी जानता है। ये सब चीजें, ये सारा साइंस या सारा आयुर्वेद या जिस भी तरीके की स्पिरिचुअल चीजें, वो हमारे माइंड में ऑलरेडी इनबिल्ट है। हमारी सेल्स ऑलरेडी इन चीजों को जानती है। क्यों? क्योंकि हमारी सेल्स छोटे लेवल पे ये सब चीजें प्रैक्टिस कर रही है पहले से ही। छोटे लेवल पे मतलब ये घटनाएं अंदर हमारे ऑलरेडी चल रही हैं, जैसे दिल का धड़कना, या फिर दिल का एक जगह से दूसरी जगह में पंप करना ब्लड को,
या फिर इतनी मसल पावर भेज देना कि एकदम से जो ढीली ढाली बॉडी है वो भी स्ट्रांग हो जाती है कि एक मुक्का मारो तो दांत ही टूट जाए किसी का, या फिर वो इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है कि मैं एक छोटी सी जगह से भी निकल पाऊं, लाइक डॉग्स एंड कैट्स। तो ये सारे जो डायमेंशंस हैं, ये सब चीजें ऑलरेडी हमारी बॉडी, हमारे सेल्स अंदर ये सब घटनाएं घट रही है। ये जितना भी आयुर्वेद है वो सब घट रहा है, जितना भी नेचर बाहर है उन सब चीजों को हम ऑलरेडी जानते हैं। जिस भी तरीके से प्रक्रियाएं चल रही हैं बाहर, वो भी हमारे अंदर चल रही है। तो ये सबका ज्ञान हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, लेकिन हम उन डायमेंशंस को ना वो ही नहीं कर पाते, डिस्क्लोज नहीं कर पाते, या फिर उन आयाम को ब्रेक नहीं कर पाते, या उन आयाम तक पहुंच नहीं पाते हम माइंड और बॉडी के और हमारे ब्रेन के। तो ये सब चीजें ना, जब हम मतलब ये सब कब पॉसिबल होता है, ये चक्रा हीलिंग हम इसीलिए ही कर रहे हैं। जब हम चक्रा हीलिंग या कुंडलिनी जागरण जैसी एक्टिविटीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो डिफरेंट आयाम से आपके ब्रेन की वो ओपन अप होने लगते हैं। तो यूजली जो हमारा माइंड डरता है ना, वो डरता है अननोन चीजों से, जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले हम बिजली से भी डरते थे कि ओ माय गॉड, ये बिजली है, ये हमारा सारा खानदान तबाह कर देगी, ये हमारे घर तबाह कर देगी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इंसान ने बिजली की पूजा करना शुरू कर दिया एंड अदर स्टफ। ऐसे ही दूसरी और भी चीजें हुई, जानवरों से डर लगता था तो जानवरों की पूजा करना शुरू कर दी। देखे होंगे आपने, ये जानवरों की मूर्तियां होती है, राइट? जितनी भी मूर्तियां हैं, अगर हिंदू धर्म में देखा जाए या और भी जितने भी एंशियंट धर्म है, हिंदू धर्म की इसलिए बात करें बिकॉज हिंदू धर्म इज द ओल्डेस्ट धर्म, सबसे पुराना है ये। तो ये सारे जानवरों को इन्वॉल्व कर देते थे या किसी चीज को, तो ये सब की चीजें अननोन हुआ करती थी हमें उस टाइम पे। हम इतने इवॉल्व नहीं थे एज अ ह्यूमन, जंगलों में रहते थे, कुछ पता नहीं था, बट धीरे 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 हम इवॉल्व होना शुरू हुए। एंड देन जब चीजों की जानकारी होगी तो क्या हुआ, नो डर, नथिंग। अब हम बिजली से डरते नहीं, अभी हमें पता है कि हाँ भाई ठीक है ये बिजली है। अभी शेर से भी इवन हमें डर लगता होगा कि यहाँ पे कहीं हमें खाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगेन एक पावर बैकग्राउंड में वो स्ट्रेंथ है कि भाई हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। अगर मैं नहीं कर सकती तो यहाँ पे बहुत सारे और दूसरे इंसान हैं जो कि इस प्राणी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और इवन हमने कंट्रोल किया भी हुआ है, राइट? इतने सारे शेर है, वरना हमारे सड़कों पे घूमते, क्योंकि वो तो नेचुरल प्राणी है, जैसे हम इस धरती पे जी रहे हैं वो भी जी सकते हैं। सो इट्स लाइक कि हमारा जो ब्रेन है वो डरता है तो सिर्फ और सिर्फ अननोन चीजों से। तो आज जब मैं वो सपना देख रही थी तो मैं डरी, बट देन अगेन माय माइंड क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ मूवी जहां मुझे रियलाइज हुआ दैट ये जो भी चीजें हैं, लाइक दिस इज इंसानी चीजें, मतलब इंसानी ही है, मतलब जो भी कुछ है। या तो फिर वो आपके अंदर का डर है। अगर बाहर का कोई डर है तो बाहर का डर वो कहाँ से आएगा, किसी इंसान से आएगा, किसी इंसान या बाहरी प्राणी से आएगा। और जो कि अगेन ऑल नेचुरल, सेम, एवरीवन इज लाइक अस, हमारे जैसे ही हैं। दो इमोशन हर प्राणी जो है वो एक्सपीरियंस करता है। डर मीन्स पेन एंड प्लेजर, पेन एंड प्लेजर, कोई भी हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये वो कुछ भी हो। अगर हम डर जाते हैं ना सब भाव करने से, कोई हमें आए, सपोज हम अपना काम कर रहे हो, कोई आता है सडनली और हमें ऐसे धप्पा करता है, तो हम थोड़ा, दिल थोड़ा सा पंप अप हो जाता है ना, और हम थोड़ा सा ऐसे भी हो जाते हैं। तो दैट्स द काइंड ऑफ, मतलब ये जो डर है ये रिएक्शन है बॉडी का जब डर के साथ में आता है। और ये रिएक्शन सिर्फ हमारा नहीं है, ये हम किसी और जानवर के साथ भी अगर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये सेम रिएक्शन आता है। तो ये नेचुरल रिएक्शन है। तो अब जब से मैं ये प्रैक्टिस करने लगी हूँ, तो नथिंग मेक्स मी फियरफुल। कुछ भी दुनिया में अगर कोई बोले कि भूत भी है या कुछ और चीज भी है, आई नो देयर इज नो भूत, I know there is no, negative energy or anything, because like universe is something which works in balance. Even in negativity, there is positivity. Even in positivity, there is a little negativity. But it's all the combination, yin and yang,
जो हमने पहले भी बात की थी। चाइना, चाइनीज एक सिंबल है यिन एंड यांग, जिसमें वो बताते हैं कि व्हाइट में एक थोड़ा सा ब्लैक डॉट है और एक ब्लैक में एक छोटा सा व्हाइट डॉट है। तो इट्स लाइक अंधेरे में भी रोशनी है और रोशनी में भी थोड़ा सा अंधेरा है। तो इट्स लाइक कि हमें सिर्फ बैलेंस में रहना है, और हमारी ये जो माइंड की आयाम है, जो भी हमें डरा रहे हैं या फिर जो हमें फियरफुल बना रहे हैं या जो हमें गिल्ट में रख रहे हैं या जो हमें किसी भी और तरीके के नेगेटिव इमोशन या भाव या फीलिंग से अटैच करवा रहे हैं या रूबरू करवा रहे हैं या एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि कुछ चीजें अभी भी अननोन है हमारे लिए। बट अल्टीमेटली वी शुड नॉट फियर, और इट्स ओके। वो शायद मेरे बोलने से आपको एकदम से ग्रैब ना हो कि हाँ ठीक है, मोनिका तो बोल रही है कि ठीक है, हाँ डरना नहीं है किसी चीज से या कुछ और, बट फिर भी डर तो लगता है, ऑफ कोर्स डर लगता है। सो यहाँ पे सिर्फ मुझे ये भी सब जो बहुत डर लगता है। मैंने ये पूछना भी था कैसे जाएगा डर, मुझे भी बहुत सारे ऐसे डर है। तो चक्र, आई मीन जो हमारा रूट चक्र होता है, जो हमारा मूल धारा चक्र होता है, ऑल द डर्स आर देयर। हम अगर डरते, वो सिर्फ और सिर्फ अर्थली कनेक्शन की वजह से हम डरते हैं। जिंदा रहने का डर, सरवाइव करने का मेन जो डर है, सारे डर को मिलाकर के वो यही है, सरवाइव करने का डर, जिंदा कैसे बने रहना है। तो रूट चक्र जितना मजबूत होता जाएगा, जितना स्ट्रांग होता जाएगा, अपने आप अननोन डर, जो डर के बारे में आपको पता भी नहीं होगा, वो डर भी ऑटोमेटिकली भाग जाएंगे। फिर आके कोई आपको ऐसे धप्पा भी करेगा, चाहे जितना भी आप अपने काम में लगे हो, यू विल बी सो स्टेबल लाइक व्हाट। तो आपका इतना बेस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप, कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकती, कोई चीज आपको डरा नहीं सकती। तो रूट चक्र पे जितना हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसकी उतना ज्यादा हमारे डर भागते हैं। हम ज्यादा अर्थली या फिर लोगों से, जितनी भी अर्थ की चीजें हैं उनसे ज्यादा कनेक्शन फील करते हैं, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो एक छोटा सा चींटी ही क्यों ना हो। यू फील कनेक्टेड टू एवरीथिंग, जीव निर्जीव चीजों से भी, इवन पत्थर और पेड़ पौधों से भी, जिनमें जान नहीं है। सो रूट चक्र इज द मेन, जो कि आपको डराता रहता है। जब आपको बहुत डर लग रहा है, समझ जाओ दैट इज रूट चक्र, दैट इज बिकॉज ऑफ द रूट चक्र बेस। जितनी प्रैक्टिस हो उतनी प्रैक्टिस करें रूट चक्र। ओके, तो आज अगर अब रूट चक्र ही आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज हम एक योगा के साथ में प्रैक्टिस करेंगे ये रूट चक्र को। ओके, तो आप जमीन पे कहीं पे भी जहाँ पे आप बैठ रहे हैं वहां बैठ जाए। अभी तो 5:30 बजे का टाइम है, कोई डरने की भी बात है, अभी कोई घर वाले नहीं आने वाले हैं, हम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको ऐसे मुद्रा बनानी है मलासन की। ओके, जमीन पे बैठना होगा। ओके, मुझे थोड़ा सेटअप चेंज करना पड़ेगा, मैं अभी चेयर पे हूँ। ओके, तो सेटअप चेंज कीजिए। आप भी जगजीत जी। मैं यही कर लूं, मेरे तो पैर से नीचे पर फर्श पे नहीं कर पाऊंगी। अच्छा चलो करो, लेकिन मतलब बैलेंस रहना, आपका बैलेंस रहना है। पंजे एड़ी पे बैठना है। पैर पे ही बैठना है, पूरे पैर पे बैठना है। अच्छा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल करके, ओके, दोनों पैर खुले होने चाहिए। कमर सीधी, so this is, and keep your balance here. Keep your balance. Open your hip area, open your hip bone को थोड़ा सा और ज्यादा
ओपन करना है। एक्सक्यूज मी मैम, वो पैर कैसा रखना है, मुझे फिर से दी। ओके। जस्ट 1 सेकेंड। थोड़ी सी सपोर्ट ले सकते। दोनों पैर ऐसे, हिप बोन्स को थोड़ा ओपन एंड जस्ट बी रिलैक्स। स्ट्रगल हो रहा है, कोई बात नहीं, बी इजी। मेरे नीज बहुत दुख रहे हैं, इसलिए मैं आज थोड़ा। ओके। सपोर्ट ले लो, पीछे सपोर्ट ले लो। पहले पहले हम ऐसे करते हैं, ऐसे करें, ऐसे बैठ जाए, ऐसे बैठे, ऐसे भी नहीं बैठ पाएंगे। नहीं, मेरे नीज दुख रहे हैं थोड़े, दोनों। ओके ओके। एंड व्हाट अबाउट यू जगजीत जी? हाँ, मैं You are ऐसे calm? बैठ पा रही हूँ पैर पे, ऐसे। ठीक है। बैठ पा रहे हो? हाँ, हाँ, नाइस थोड़ा बहुत। नाइस। थोड़ा सांस लेंगे। आपकी नीज पता है क्यों दुखती है सुदेश जी? बिकॉज आप नीज पे जोर डाल रहे हो। नीज को रिलैक्स रहने दो। नीज का कोई काम नहीं है यहाँ पे। ये एक्सरसाइज में हमें नीज से कोई हेल्प नहीं चाहिए। स्ट्रेस आ रहा है यहाँ पे आपकी नीज पे, सिर्फ और सिर्फ हिप बोन को यूज करना है। हिप बोन बहुत बड़ी बोन है, तो सिर्फ और सिर्फ हिप बोन की मदद ले। हिप बोन पे जितना स्ट्रेस देना है वो हिप बोन पे स्ट्रेस दे। वेट सिर्फ और सिर्फ आगे हिप डालना बोन, है या पीछे? हिप्स पे डालना है, हिप्स पे वेट डालना है, हिप्स पे वेट डालना है। अदरवाइज आप ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े होके, ऐसे खड़े हो जाओ। हाँ, ओके। एंड नाउ जैसे हम स्क्वाट करने के लिए नीचे बैठते हैं, स्क्वाट करने के लिए, स्क्वाट में क्या होता है कि हम सिर्फ और हम अपनी नीज और इसको नहीं हम जोर डालते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हिप पे डालते हैं। तो हम धीरे हिप पे फोकस लाते हुए, हिप पे फोकस लाना है और नीचे बैठना, हिप पे फोकस लाके। बी इजी, बी इजी, आई एम इजी, आई एम कंफर्टेबल। ओके, practice, no problem. So what you have to do, you have to be here. आप आप ऐसे बैठ सकते हो, ऐसे बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम, बट ऐसे बैठो, ऐसे तो मुझे बैठ एक्चुअली सकते हो। थोड़ा नी में इंजरी हुआ है, इसलिए आई एम ओके, अवॉइडिंग दिस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे ही बैठ जाओ। ओके, आलती या पालती मार के, ठीक है ना? बट इन दिस योगा, मलासन योगा, and this is very beautiful yoga for both men and women. Okay, this opens our root chakra, this opens all the बीमारीज, जितनी भी लंबी या जीन्स लेवल की बीमारी है, वो बीमारियां भी यहाँ से जाती हैं। ओके, जस्ट बी हियर, हिप्स पे अपना फोकस देना है, नीज को कोई दर्द नहीं देना है, और सिर्फ आपको इस स्टेट में बैठना है। और यहाँ पे हम लगाएंगे मूल बंद, ठीक है? एंड व्हाट इज मूल बंद? मूल बंद इज द बंद विच इज टू सेव आवर एनर्जी इन द रूट चक्रा। तो रूट चक्रा से बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, तो यहाँ पे हमें ये मूल बंद कैसे लगाते हैं? एक स्पेस है, एक जगह है, एक एरिया है आपके जेनाइटल और आपके एनस के बीच में, और उसे संकुचन करना है। आप उसे मतलब कि ऊपर की तरफ हमें खींचना है, ऊपर की तरफ खींचना है और फिर नीचे की तरफ रिलीज करना है। दिस इज द सेम संकुचन जो हम यूज करते हैं अपना होल्ड करने के लिए जब भी हम वॉशरूम जाते हैं या टॉयलेट जाते हैं। ओके, तो आप इस तरीके से बैठ के आपको मूल बंद लगाना है, ऊपर की तरफ संकुचन करना है। सेम चीज जैसे कि हम अपना प्रेशर रोकने के लिए करते हैं, टॉयलेट का प्रेशर रोकने के लिए जो हम यूज करते हैं,
वो ही है मूल बंध। तो इसको हमें संकुचन करना है ऊपर की तरफ पहले, और सांस रोक करके रखनी है जितनी देर हो सके, एक्स्ट्रा जितनी देर हो सके उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, एंड देन रिलीज करना है। फिर से एक बार फिर से करेंगे, ऊपर की तरफ संकुचित करेंगे, संकुचन क्रिएट करते हुए ऊपर की तरफ इसको पूरा टोटली बंद कर लेंगे और रिलैक्स रहेंगे। सांसें रोक लें थोड़ी देर के लिए, जो भी दर्द या जो भी पेन आ रहा हो बस उसे डिजॉल्व होते हुए महसूस करें। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करेंगे पॉजिटिव एनर्जी पे। एक ही साथ हम दो चीजें, तीन चार चीजें महसूस करते हैं, कहीं दर्द हो रहा होगा, कहीं पेन आ रहा होगा, कहीं पसीना आ रहा होगा, कहीं प्यास भी लग रही होगी, कहीं भूख भी लग रही होगी, बहुत सारी चीजें एक साथ होती है सिस्टम में। बट आपको सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर वाइब्रेशन के साथ में होल्ड करके रहना है जिस वाइब्रेशन पे हम काम कर रहे हैं। तो राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन द रूट चक्रा। सो संकुचित करते रहें, ऊपर की तरफ संकुचन करें, फिर रिलीज करें, ऊपर की तरफ संकुचन करें और फिर रिलीज करें, फिर से संकुचन करें और फिर रिलीज करें, संकुचन एंड रिलीज। यहाँ पे कोई भी किसी भी भावना से अपने आप को डिटैच रखना है। नो फीलिंग ऑफ प्लेजर, नो फीलिंग ऑफ पेन, इट इज जस्ट द एनर्जी। आई एम जस्ट एंड जस्ट वर्किंग विद द एनर्जीज। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जीज लूज हो रही हैं हमारे रूट चक्रा से और हमें वो ज्यादा डरा रही हैं या फिर हमें डर में रख रही हैं या किसी भी तरीके से हमें लाइफ को फुल्ली नहीं एंजॉय करने दे रही हैं, तो हमें उस जो भी ब्लॉकेज है उसको रिलीज करना है। और वो ब्लॉकेज रिलीज हो रहा है तो बी सो इजी। संकुचन लगातार करते रहिए, ऊपर की तरफ संकुचित करें, साथ से बंद करके रखें, होल्ड करके रखें कुछ देर, और जितना भी संकुचित कर सकते हैं उसे थोड़ा सा लिटिल एक्स्ट्रा करें, पुश, थोड़ा सा लिटिल एक्स्ट्रा पुश करें। वंडरफुल। सिर्फ और सिर्फ बॉडी के मिडिल पार्ट पे ही अपना ध्यान बनाए रखें। कहीं घुटने का दर्द, कहीं पैरों का दर्द, हर दर्द से अपने आप को डिटैच रखें। डोंट वरी, ये सारे दर्द अभी हम भगाएंगे। तो कीप इट अप, कीप गोइंग ऑन। संकुचित करें ऊपर की तरफ, जितना कर सकते हैं उतना करें ऊपर की तरफ उसे संकुचित, और अपने एनर्जी को वहां पे बढ़ता हुआ महसूस करें, ऊपर की तरफ एंड फिर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ। वंडरफुल। अभी जो भी एनर्जी हम यहाँ पे एकत्र और इकट्ठा कर रहे हैं इसे हम ऊपर की तरफ अपने सारे चक्रास के थ्रू होते हुए अपने क्राउन चक्रा तक भेजेंगे। ट्रांसफर दिस एनर्जी, अपने मूल धारा को ऊपर की तरफ संकुचित किए हुए रखते हुए पहले इस एनर्जी को भेजे आपके सैक्रल चक्र में, फिर सोलर प्लेक्सिस में, फिर आपके हार्ट में, हार्ट चक्र, फिर आपका थ्रोट चक्र, आपकी थर्ड आई और आपका क्राउन चक्र। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। हिप्स बोन को थोड़ा सा और लिटिल एक्स्ट्रा ओपन करें, रिलैक्स महसूस करें। आपके हिप्स को, आपके पैल्विक एरिया को और ओपन हो रहा है, थोड़ा सा लिटिल एक्स्ट्रा स्पेस बन रहा है, वो स्पेस बनते हुए महसूस करें। Wonderful, 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 wonderful. I am safe and sound. I am secure. I am fearless. I am safe and secure. I am fearless. Wonderful. And now, अब अपने मूलधारा को रिलैक्स करते हुए धीरे 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 से अपने पैरों को वापस लेकर के आएंगे और रिलैक्स करें।
वंडरफुल 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 वंडरफुल। आंखें बंद ही रखें, आंखें बंद रखें। अब रिलैक्स रहें, इसी स्टेट में बने रहें। अब अपने रूट चक्र से इमेजिन करें बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं। इमेजिन करें बहुत सारी रूट्स चक्र से निकल रही हैं और जमीन की गहराइयों तक जा रही है। और आपकी जांघें कंप्लीटली स्टिक है, जिस भी सरफेस पे आप बैठे हैं उस सरफेस के साथ। आपके हिप्स कंप्लीटली अटैच है उस सरफेस से जिस पे आप बैठे हुए हैं। कोई भी गैप नहीं है, मिलीमीटर का भी कोई गैप नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी नहीं, 0.11 का भी नहीं। नो गैप, कंप्लीटली स्टिक, जैसे कि फेविकॉल से चिपका दिया हो। अब इस मूल बंध को हम दोबारा से लगाएंगे। इस बार ये मूल बंध और भी गहरा होगा। पहले अगर थोड़ा था तो इस टाइम वो गहरा होगा। जब हम नीचे की तरफ रिलीज करेंगे तो महसूस करेंगे कि ये जो रूट चक्र है वो अंदर धरती की गहराइयों तक जा रहा है जब हम इसे नीचे की तरफ रिलीज कर रहे हैं। और जब हम इसे ऊपर की तरफ संकुचित कर रहे हैं तो ये संकुचित इतना संकुचित हो रहा है कि हमारे सारे चक्रास के थ्रू होते हुए ऊपर यूनिवर्स तक संकुचित हो रहा है, ब्रह्मांड कॉस्मोस तक संकुचित हो रहा है। So wonderful, relax your whole body, relax your mind, feel balance, keep your lips sealed, अपने लिप्स को सील रखें। कोई उबासी के लिए भी मुंह ना खोले। जो भी सांसें लेनी है नाक से सांस लेंगे, इवन उबासी निकालने की भी सांस, कोई उबासी नहीं लेगा, कोई उबासी नहीं दिखनी चाहिए मुझे। उबासी आ रही है, वो जो भी एक्स्ट्रा, उबासी का मतलब है एक्स्ट्रा ब्रीदिंग का निकलना, तो वो नाक से निकाले एक्स्ट्रा ब्रीदिंग, कोई उबासी नहीं। बी सो अवेयर एंड कॉन्शियस, बी अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ योर उबासी। उबासी को क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे सुदेश जी, क्या कहते हैं उबासी को, क्या कहते हैं इसे? मुझे नहीं पता वो क्या है, आप जो बोल रही है। उबासी का मतलब, ओके आपको पता ही नहीं है, ओके, यॉर्निंग। ओके ओके। दिस थिंग, जगजीत जी आपको पता है ना उबासी? हाँ जी हाँ जी। नाइस नाइस। तो कोई उबासी नहीं, कोई यॉर्निंग नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे मैं हिंदी के वर्ड्स यूज करती हूँ, तो कहीं पे भी कंफ्यूजन आए तो प्लीज मुझे पूछना। Now stay in the relaxed state, feel balance, नो yawning, नो उबासी। जो भी उबासी लेनी होगी नाक के थ्रू, ओके, नाक के थ्रू। जो भी yawning की एक्स्ट्रा सांस है वो नाक के थ्रू बाहर निकालेंगे। लिप्स एकदम कंप्लीटली सील। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। नाउ फील रिलैक्स। रूट्स आपके पूरे रूट चक्र से निकलते हुए जमीन पे जा रहे हैं। आपकी जांघें, थाइज, आपकी नीज कंप्लीटली स्टिक हैं जमीन के साथ, उस सरफेस के साथ जिस पे आप बैठे हुए हैं। वंडरफुल, कीप इट अप। अब यहाँ से हम इतना, ये जो मूल धारा का हम जो मूल बंध लगा रहे हैं, तो ये मूल बंध को हम गहरा करेंगे, डीप करेंगे इस बार। जब हम नीचे की तरफ रिलीज करेंगे तो महसूस करेंगे ये जो रिलीज हो रहा है ये नीचे जमीन की गहराइयों तक रिलीज हो रहा है। यहाँ से इतनी सारी जड़ें निकल रही हैं कि गहराई और गहराई तक जा रहा है। और जब मैं ऊपर की तरफ संकुचित करती हूँ, संकुचित मतलब कॉन्ट्रास्ट या संकुचन,
Let me see what is the word. पता है मुझे संकुचन। Okay, okay, wonderful. So डीप और गहरा होगा। जब हम ऊपर की तरफ करेंगे तो पूरा यूनिवर्स तक, हमारे 7 चक्रास के थ्रू होते हुए यूनिवर्स तक संकुचित हो रहा है ऊपर की तरफ। और जब हम नीचे की तरफ रिलीज कर रहे हैं तो नीचे धरती के बीचों बीच तक, गहराइयों तक हम रिलीज कर रहे हैं। तो स्टे इन द काम स्टेट, पीसफुल स्टेट। आईब्रोज को रिलैक्स करें, अपनी आंखों को रिलैक्स करें, अपनी जीभ को आगे के 2 दांतों के पीछे लगा के रखें, गर्दन सीधी रखें। स्टे सो अलर्ट एंड अवेयर। अपने बॉडी में होने वाली हर प्रक्रिया के बारे में, जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में सिर्फ अवेयर रहें, ऑब्जर्व करते रहें। दैट्स इट। No feeling of anything. Don't attach yourself with any kind of feeling. Just notice the energy. गर्माहट का एहसास, ठंडक का एहसास, बड़ा हो जाने का एहसास, या फिर उसके कम होने का एहसास। लाइट बल्ब की तरह एनर्जी को लेके चले कि इस लाइट या इस एनर्जी की जो पावर है वो कितनी है, 100 वाट की है या 10 वाट की है, इस तरीके से उसको मात्रा दें। So without attaching yourself to any kind of pleasure, any kind of pain, just keep it up. Hips totally relax, thighs totally relax and attach with the surface. More open, hips are getting more open. Hips में थोड़ा gap बन रहा है, महसूस करें। महसूस करें आपके हिप्स में और थोड़ा गैप बन रहा है। लगातार इस संकुचन को करते रहें, ऊपर की तरफ ले जाए। जब ऊपर की तरफ संकुचित करें तो महसूस करें कि ये पूरा आपके रूट चक्र से संकुचित करते हैं आप, लेकिन फिर ये सैक्रल चक्र में भी जाता है इसकी एनर्जी, सोलर में भी, हार्ट चक्र, थॉट चक्र, थर्ड आई और क्राउन चक्र के थ्रू होते हुए डायरेक्टली यूनिवर्स तक। डीप संकुचन और डीप रिलीज। जब हम अपने मूलधारा चक्र को या फिर हमारे मूल बंध लगाते टाइम पे हम उसे गहरा और डीप रखेंगे। यॉर्निंग जो भी आएगी नाक के थ्रू एक्स्ट्रा सांस को बाहर निकालेंगे। Be so aware and conscious of what's happening in your body. Nothing can happen without your permission. यॉर्निंग की एक्स्ट्रा सांस कहाँ से निकालनी है? कहाँ से निकालनी है यॉर्निंग की एक्स्ट्रा सांस? नोज से। नोज से। वंडरफुल। लिप सील, अदरवाइज कल से मैं टेप लगा दूंगी। टेप लेकर के आना आप लोग, ऐसे टेप लगा के एंड देन be conscious what your body is doing. Control everything. Your body should be in your control. लगातार संकुचन करते हुए ऊपर की तरफ, गहरा संकुचन एंड नीचे की तरफ रिलीज। सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन क्रिएट करनी है कि जो आपका संकुचन है जब ऊपर की तरफ जाता है तो वो यूनिवर्स तक जाता है। सिर्फ ये इंटेंशन क्रिएट करें एंड रेस्ट योर एनर्जीज विल डू द सेम। So nothing to worry about. सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन क्रिएट करें। वो इंटेंशन जैसे भी क्रिएट हो रही हो आपके अपने अंदाज में। वंडरफुल वंडरफुल। लगातार संकुचन करते रहें
एनर्जीज को क्रिएट करते रहें, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ऑब्जर्व करें विदाउट अटैचिंग योरसेल्फ टू एनी फीलिंग। एनर्जीज को ऑब्जर्व करते रहें। अब मूल बंद लगाएंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिनट के लिए। अब एक संकुचन करें और सांसों को रोक के रखें। संकुचन करने के बाद में सांसें रोक लें। टोटल ध्यान आपका संकुचन पे होना चाहिए। कभी कभी वो लूज छूट जाता है, ऐसे बीच बीच में जब भी हमारा ध्यान हटेगा वो लूज अपने आप ढीला होने लगेगा, लूज हो जाएगा। तो ध्यान लगा के रखें, जब आपकी सांसें बंद हैं तो वो और टाइट हो, ना कि ढीला। तो सांसें बंद रहने पे उसे और एक्स्ट्रा टाइट करना है, और थोड़ा सा और लिटिल एक्स्ट्रा टाइट, और थोड़ा एक्स्ट्रा लिटिल टाइट, और थोड़ा एक्स्ट्रा लिटिल टाइट, थोड़ा सा और लिटिल एक्स्ट्रा टाइट, थोड़ा सा और लिटिल एक्स्ट्रा टाइट। और सांस छोड़ने से पहले आप पहले अपना संकुचन को रिलीज करेंगे, धीरे 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 रिलीज करेंगे, एंड देन अपनी सांसों को भरेंगे। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। सॉरी मैम, वो सांसों का और संकुचन का रिलेशन कैसा है? संकुचन करने के बाद छोड़नी है या देनी है? बस। हाँ, हम जब सांस लेंगे, सांस लेने के बाद में हमें संकुचन करना है, एंड देन उसके बाद में सांसें होल्ड करनी है, एंड देन उसके बाद में पहले संकुचन को रिलीज करेंगे, उसके बाद ही सांस को मतलब छोड़ना है। ठीक है ना? हम सांस अंदर भर के वो संकुचन करेंगे, सांस अंदर लेके। एक लंबी और गहरी सांस अंदर लेंगे, सांस होल्ड करेंगे। बी विद मी। एक लंबी और गहरी सांस लेंगे, सांस को होल्ड कर, सांस को अंदर भरेंगे सबसे पहले, फिर होल्ड करेंगे सांस को, एंड देन उसके बाद में संकुचन करेंगे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ संकुचन करेंगे, और सांस जितनी भी देर आपकी होल्ड है उससे लिटिल एक्स्ट्रा ही होल्ड करेंगे, और संकुचन को थोड़ा और टाइट और टाइट और टाइट और टाइट, और थोड़ा सा लिटिल एक्स्ट्रा, और थोड़ा सा लिटिल एक्स्ट्रा, और थोड़ा सा लिटिल एक्स्ट्रा। बी सो बैलेंस, बी सो बैलेंस इन दिस स्टेट। एंड देन जब पहले रिलीज करेंगे संकुचन को नीचे की तरफ, एंड देन अपनी सांसों को छोड़ेंगे स्लोली। वंडरफुल वंडरफुल। एक बार और करेंगे, one more time. I'm so easy, comfortable and effortless. I'm so easy, comfortable and effortless. I'm so easy, comfortable and effortless. शुरुआती 4-5 मिनट तो ये संकुचन जब हम करते हैं तो कुछ नहीं होता, कोई एनर्जी क्रिएट नहीं होती, कुछ भी पता नहीं चलता कि वो कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। एक्चुअली में 4-5 मिनट के बाद ही वो एनर्जी डेवलप होना शुरू होती है, क्रिएट होना शुरू होती है। ओके, so don't worry if you can't feel any energy rising up, keep doing the practice. It's like कि 1 मिनट हम भागते हैं तो शायद उतना असर नहीं आता जितना कि 10 मिनट भागने पे असर आता है। 10 मिनट भागने पे बॉडी और ज्यादा वार्म अप हो जाती है, और ज्यादा स्वेटिंग आने लगती है, और ज्यादा एनर्जीज क्रिएट हो जाती है। राइट, सो सेम लाइक दैट। थोड़ा सा एक्स्ट्रा और करेंगे। एक बार फिर से लंबी और गहरी सांस, सांसों को होल्ड करें। अब संकुचन करें, आपके मूल बंद लगाएं, मूल बंद लगाएं, थोड़ा सा टाइट करें और एक्स्ट्रा टाइट। और इसको इतना टाइट करें
कि ये टाइटनेस आपके सैक्रल चक्रा में भी आ रही है, फिर आपके सोलर प्लेक्सस में भी आ रही है, आपके हार्ट चक्रा में भी, आपके थ्रॉट चक्रा में, आपके थर्ड आई में और आपके क्राउन चक्रा में। वंडरफुल। अब रिलीज करें अपने मूल धारा को और मूल बंध को छोड़ें धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे सांसों को भी छोड़ें। उसके बाद पहले मूल बंध को रिलीज करेंगे और फिर उसके बाद रिलीज करेंगे अपनी सांसों को। वंडरफुल। ये जो भी एनर्जीज आप कर रहे हैं एकत्र या इकट्ठी या डेवलप, इसको पूरे बॉडी में ट्रांसफर करते रहें। वहां से लें, पिक करें उस एनर्जी को, राइज अप करें आपके सैक्रल चक्रा में। अब उस एनर्जी और वाइब्रेशन को फील करें अपनी सैक्रल चक्रा में। अब उसे फील करें अपने सोलर प्लेक्सस में, फिर आपके हार्ट चक्रा में, आपके थ्रॉट चक्रा में, आपके थर्ड आई में, आपके क्राउन चक्रा में। तो इस प्रैक्टिस के दौरान आप महसूस कर रहे होंगे कि एनर्जीज आर द सेम एनर्जी, बट जब ये मेरे रूट चक्रा में है तो यही एनर्जी, we know this energy as a sexual energy or the orgasmic energy. बट जहाँ ये एनर्जी ऊपर की तरफ राइज अप होती है, अगर मेरे सैक्रल चक्रा में जाती है, तो दिस इज द सेम एनर्जी, बट दिस बिकम्स काइंड ऑफ क्रिएटिव और काइंड ऑफ मोटिवेशन एनर्जी, या फिर गट फीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी, कि कोई गट फीलिंग आ रही है। एंड देन ये राइज अप होती है जब हमारे सोलर प्लेक्सस में। तो क्या यही एनर्जी भूख की एनर्जी बन जाती है, खाना खाने की, वी फील सो अटैच विद द फूड और काइंड ऑफ। और जब ये एनर्जी ट्रांसफर होती है हमारे हार्ट में, तो क्या सेम एनर्जी, सेम ही है, बट इट बिकम्स लार्ज, और ये थोड़ी सी और सॉफ्ट हो गई है। ऊपर जैसे जैसे आ रही है ये एनर्जी और ज्यादा सॉफ्ट होती रह जा रही है। जब ये एनर्जी नीचे है तो इसकी वाइब्रेशन थोड़ी सी क्या है, हाई है, डगमगाती हुई है, थोड़ी सी चंचल है। लेकिन जैसे जैसे ये एनर्जी राइज अप हो रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे ये बहुत सॉफ्ट हो जा रही है, ये बहुत सॉफ्ट आनंद दे रही है। और साथ ही साथ में इसकी वाइब्रेशंस जो है वो भी सॉफ्ट है, ज्यादा चंचल नहीं है, बैलेंस है। वंडरफुल वंडरफुल। एक बार फिर से वन मोर टाइम फिर से हम मूल बंध लगाएंगे। लंबी गहरी सांस लें, अपने स्टमक को फुलाएं, अपने मूल बंध को लगाएं ऊपर की तरफ संकुचित करते हुए। Again, it is a reminder, this is the same मूल बंध is the बंध जो कि आप प्रेशर होल्ड करने के लिए लगाते हैं। This is the same बंध। तो इस बंध को लगाएं और इसको जितना टाइट कर सकते हैं सांसें रोक के रखे हुए। सांसें रुकी हुई हैं और ये संकुचन लगातार बना हुआ है। जितना टाइट कर सकते हैं उतना टाइट। No pain, no pleasure. I'm just working with energies. That's it. और अब धीरे से रिलीज करें आपके मूल बंध को, एंड देन उसके बाद सांसों को रिलीज करें धीरे से। सब कुछ प्यार से करना है। हाँ, बी सो इजी, एफर्टलेस एंड कंफर्टेबल। सब कुछ आराम से हो रहा है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन क्रिएट करने की जरूरत है और सब कुछ आराम से हो रहा है। दिस मूल बंध आप लगा सकते हो ऑलरेडी। दिस सांसों का होल्ड करना आप ऑलरेडी कर सकते हो। आपकी बॉडी से किसी भी तरीके का पेन
डिसॉल्व हो जाना वो आप ऑलरेडी कर सकते हो। महसूस करें सारे पेन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहे हैं। अब ये जो भी एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हैं उसे महसूस करें कि ये जो भी पेन है आपका, ओके, पेन, हाथ का कोई पेन हो, कहीं बॉडी सो गई हो, कोई बॉडी पार्ट सो गया हो, वहां पे ट्रांसफर करें। ओके, बी सो रिलैक्स, बी रिलैक्स, कीप योर फीट टच्ड टू द ग्राउंड। आपकी जांघें, आपके हिप्स, आपके पैर कंप्लीटली टच रखें जमीन और सरफेस के साथ जहां भी आप बैठे हैं। अब आप फील कर रहे होंगे आपके रूट चक्र में कुछ एनर्जी डेवलप होना शुरू हो रही है, कुछ वाइब्रेशंस आप अपनी शायद पीठ के निचले सिरे पे महसूस कर रहे हो, या फिर आपके आगे की साइड, नाभि के नीचे की साइड आप महसूस कर रहे हो इस एनर्जी को और वाइब्रेशंस को। जस्ट चेक हाउ दिस एनर्जी इज शोइंग अप फॉर यू। फॉर मी, अगर मेरी बात की जाए तो मुझे लोअर पोर्शन में, जो कि मेरा रीढ़ की हड्डी का जो निचला सिरा है, वहां पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा सेंसेशंस हो रही हैं, एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, और ये एक्स्ट्रा वाइब्रेशन मैं अभी ही ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, पहले नहीं था। तो नोटिस करें हाउ दिस एनर्जी इज शोइंग अप फॉर यू, किस तरीके से आपके बॉडी में रिफ्लेक्ट हो रही है, कहाँ आप महसूस कर पा रहे हैं, निचले सिरे में, आगे सिरे में, या किस तरफ है। नाउ wherever this energy showing up for you, just transfer it, धीरे से इसको ट्रांसफर करें अपने सैक्रल चक्रा में, नाभि के 1 इंच नीचे, आपके सोलर प्लेक्सस में, आपकी दोनों रिब्स के बीच का जो एरिया है, दोनों रिब्स का जो निचला हिस्सा है, निचले हिस्से के बीच जो सॉफ्ट एरिया है आपके स्टमक के ऊपर, वहां पे सोलर प्लेक्सस है। तो ट्रांसफर इट टू सोलर प्लेक्सस। आपकी छाती के बीचों बीच आपका हार्ट चक्रा, ट्रांसफर इट टू हार्ट चक्रा। नाउ ट्रांसफर इट टू योर थ्रोट चक्रा। आपकी दोनों कॉलर बोन्स के बीच जो गड्ढा है, वहां पे बीच में जो गड्ढा है, एंड आपके थर्ड आई में, जो कि आपके सर के बीचों बीच है, आईब्रोज की सीध में, आईब्रोज की बीच में, सीध में, स्ट्रेट लाइन में, बट सर के अंदर बीचों बीच। जहाँ पे हमारी पीनियल ग्लैंड होती है, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड देन हमारा क्राउन चक्र, जो कि हमारे सर के 1 इंच ऊपर है, हमारे हेड का जो टॉप एरिया है, टॉप एरिया के 1 इंच ऊपर। और वहां से, टॉप एरिया से, क्राउन चक्र से महसूस करना है कि ये फाउंटेन की तरह वापस पूरे बॉडी में आ रहा है। मतलब फाउंटेन कैसा होता है, बीच से आता है लेकिन फैलता है आजू बाजू, राइट? सो सेम लाइक दैट, बीच से होते हुए आ रहा है, लेकिन जब फैल रहा है ऊपर से, तो ये बॉडी के पूरे जो आउटर लेयर है आपकी बॉडी की, स्किन की आउटर लेयर, वहां पे फैल रहा है, और आप इस एनर्जी को अपनी स्किन पे महसूस कर सकते हैं। Wonderful, wonderful, wonderful.
फिर से रूट चक्र में जाएंगे। जो भी एनर्जी हमने यहाँ पे इकट्ठी की है, अगेन उसे ट्रांसफर करेंगे रूट चक्र से हमारे सैक्रल चक्र में, फिर हमारे सोलर प्लेक्सस में, फिर हमारे हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, हमारे थर्ड आई, क्राउन चक्र, एंड देन वापस इन द बॉडी। बॉडी का कोई भी हिस्सा सोता हुआ महसूस हो या कहीं भी पेन आ रहा हो, तो सिंपली धीरे से अपने पैरों को खोलें। इसी बॉडी स्टेट में रहते हुए ये ही बॉडी स्टेट में रहना है, बॉडी स्टेट नहीं छोड़नी है। ये जो भी ब्लिस आप महसूस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस ब्लिस की स्टेट में रहना है। थोड़ा भी वाइब्रेशन यहाँ वहां ना भटके, सिंपली अपने पूरा कंट्रोल में रहते हुए धीरे धीरे लाइक स्लो मोशन अपने पैरों को हिलाना है, बहुत ही धीरे धीरे, लाइक यू आर वर्किंग विद द न्यू बॉर्न बेबी। एक भी झटका नहीं, और झटके की भी इंटेंसिटी होती है। कभी वो झटका जोर का होता है, कभी वो झटका धीरे से होता है। तो धीरे वाला झटका भी नहीं, ना बड़े वाला झटका, सुपर सॉफ्ट लाइक और रबर, रबर की तरह बिना कोई झटका दिए हुए अपने पैर को उठाए, सीधा रखें। अगर कहीं सो गया है तो उसे अलाउ करें अपने आप जाग जाने के लिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन क्रिएट करनी है कि अपने आप जाग रहा, उसे बस स्पेस देना है। कहीं दर्द है तो वहां उस दर्द को डिजॉल्व होते हुए महसूस करें। ये सेम एनर्जी जो आपने अभी इकट्ठा की है, उस एनर्जी को उस एरिया में भेजें जहां भी आपका कोई पेन है, दर्द है, तकलीफ है, कोई टेंशन या इरिटेशन है, वहां भेजें, उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में बॉडी के। और उस दर्द को अपने आप डिजॉल्व होता हुआ महसूस करें। डिजॉल्व होना कि वो आपके शरीर को छोड़ रहा है, उस दर्द को छोड़ते हुए, आपके शरीर को छोड़ते हुए देखें और महसूस करें, फील करें, विदाउट यू डूइंग एनीथिंग। कहीं खुजली, कहीं इचिंग हो रही है, वहां पे भी शांति से बैठे रहें, बने रहें। इस एनर्जी को उस जगह भेजें जहां भी खुजली, इचिंग हो रही है, और महसूस करें कि यहाँ से ये खुजली, ये इचिंग भी डिजॉल्व हो रही है, आपके उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को छोड़ के जा रही है। Beware of the particular body part. ऐसा नहीं मेरे पैर में दर्द हो रहा है, लुक फॉर द दर्द इन होल पैर। पैर बहुत बड़ा है, किस मसल में, किस एरिया में हो रहा है, चेक आउट दैट एरिया। 1 इंच की एरिया में है, 2 इंच के एरिया में है, 4 इंच का एरिया है, ऑब्जर्व दैट इंचेस। अब अपने बॉडी की पूरी स्किन पे एनर्जी को भेजें, बॉडी की पूरी स्किन पे, बॉडी की पूरी स्किन महसूस करें कि आपकी स्किन बाहर की तरफ फैल रही है। सारे चैनल्स ओपन हो रहे हैं, सारी सेल्स को एनर्जाइज होते हुए महसूस,
करें। हर एक सिंगल सेल, अरबों खरबों सेल्स हैं, हर एक सिंगल सेल एनर्जी से लबालब हो चुकी है, सुपर एनर्जेटिक हो चुकी है। सारी बीमारी वाली सेल मर चुकी हैं और सारी नई सेल्स पैदा हो रही हैं, हर सेकंड नई सेल पैदा होती है। तो इस मोमेंट में वो हेल्दी सेल्स पैदा हो रही हैं और गंदी सेल्स या फिर वो सेल्स जो फाइट कर करके मर चुकी हैं, वो अपने आप शरीर को त्याग रही हैं। आपके रोम रोम को खिलता हुआ महसूस करें। आईब्रोज को रिलैक्स करें, आईज को रिलैक्स करें, जीभ को आगे के दो दांतों के पीछे चिपका के रखें। तो जितनी भी रूट चक्र में एनर्जी डेवलप हो रही है उसे धीरे धीरे ट्रांसफर कर दें। आपने मूल बंध तो लगाया था अभी से 10-15 मिनट पहले, लेकिन जनरेट एनर्जी अभी भी हो रही है। तो उस एनर्जी को भेजते रहें अपने सारे चक्रास के थ्रू होते हुए पूरे बॉडी में। ट्रांसफर करें। रूट चक्र से एनर्जी मूव हो रही है आपके सैक्रल, सोलर, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन चक्र में, और वहां से ट्रांसफर हो रही है आपके पूरे बॉडी में। लगातार ट्रांसफर करते रहें। जीभ आगे के दो दांतों के पीछे, आईब्रोज रिलैक्स, आंखें रिलैक्स, जांघें completely stick with surface, hips directly connected or attached with the surface, stick, hips and thighs are totally stick with the surface. Spine is more elongated. Your spine is more straight. स्पाइन सीधी और सीधी और सीधी और सीधी होती जा रही है। कंधे और रिलैक्स होते जा रहे हैं और आप इस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं हर जगह अपने बॉडी में। सुपर आनंद, ब्लिस, परमानंद। This is called Paramanand, which is the best feeling than anything. No other feeling can be compared with Paramanand. No sexual feeling, no hunger feeling, no feeling of love or anything, motivation, nothing. Paramanand is the topmost, highest self of you. Permanent is the highest self of you. So, this is the best feeling.
नाउ से रिपीट आफ्टर मी, मन ही मन में बोले, मैं सेफ हूँ, सिक्योर हूँ। मैं सेफ और सिक्योर हूँ, मैं टोटली सुरक्षित हूँ। दुनिया को मेरी जरूरत है और मैं भी दुनिया की जरूरतें पूरी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। केपेबल हूँ मैं इस दुनिया में बिलोंग करती हूँ, करता हूँ। I am fearless. I am fearless. Why? Because I am always supported by the universe, angels, positive energy. My angels, my guardians, universe, all the positive energy in the world is always supporting me. जब अपने रूट्स को मैं मजबूत करती हूँ या करता हूँ, तो मैं सारे संसार के साथ जुड़ जाता हूँ। और सारे संसार से जुड़ने का मतलब है कि जो मुझे चाहिए वही ही मिलेगा। सब कुछ है इस दुनिया में और मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है। I am safe and secure. मैं सुरक्षित हूँ। मैं दुनिया में रहना डिजर्व करता हूँ। दुनिया सब कुछ मुझे देती है। मैं फियरलेस हूँ क्योंकि दुनिया की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो मुझे फुल्ली सपोर्ट करती हैं। दुनिया के जितने भी गुड एंजल्स, प्यारे एंजल्स, गार्डियंस, सब मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे हमेशा फुल सपोर्ट मिलता है। वंडरफुल, वंडरफुल। अब इस स्टेट में जितनी देर आपको बने रहना है उतनी देर बने रहें। इस स्टेट को एंजॉय करें। बस रिलैक्स करें, एंजॉय करें। योर माइंड इज कंप्लीटली पीसफुल।
एंजॉय करते रहें स्टेट को, स्टेट में लगातार बने। वंडरफुल, स्टेट में लगातार बने रहिए। अपने आप को टोटली सपोर्टेड महसूस करें। ऑल द गार्डियंस आर सपोर्टिंग यू, ऑल द एंजल्स आर सपोर्टिंग यू, all the positive energies are supporting you. Mother Earth is supporting you. Universe is supporting you. You are connected with each and everything. You know and understand everything. कोई डर, कोई फियर नहीं है, इवन अननोन का भी। मेरे हर सवालों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं। इस दुनिया में सब कुछ, हर चीज के पीछे एक कोई ना कोई वजह मौजूद है। तो वो वजह हमेशा मेरे सामने आ जाती है। तो इसीलिए मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं। और वो जितनी भी वजहें हैं, वो वजहें भी बहुत पॉजिटिव, ब्यूटीफुल, और उसके पीछे भी रीजन है। तो वो सारे ब्यूटीफुल रीजंस से मैं हमेशा कनेक्टेड फील करती हूँ। मैं हमेशा सपोर्टेड हूँ। मुझे किसी चीज का डर नहीं। आई एम फियरलेस। आई एम फियरलेस क्योंकि मैं हमेशा सपोर्टेड हूँ। आई बिलोंग हियर। मैं यहाँ जीने के लिए आई हूँ, खुशियां मनाने के लिए आई हूँ, सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ। और मुझे हर वक्त, हर लम्हा कोई ना कोई रीजन मिलता ही रहता है सेलिब्रेट करने का। मैं अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेती हूँ। ऑटोमेटिकली अंधेरे में भी रोशनी मुझे नजर आ जाती है। मुझे अंधेरे से भी प्यार है। क्योंकि अंधेरा मुझे रियलाइज करवाता है रोशनी कितनी पावरफुल है, रोशनी कितनी वंडरफुल है। इसीलिए मैं रिस्पेक्ट करती हूँ लाइट और डार्कनेस दोनों की। मैं अंधेरे और रोशनी दोनों की रिस्पेक्ट करती हूँ। अंधेरे में कुछ ऐसा नहीं जो मुझे डरा सके। मेरी आंखें अंधेरे में भी साफ साफ देख लेती हैं। ऑटोमेटिकली अंधेरे में भी मेरा यूवी विजन स्विच ऑन हो जाता है।
एक हल्की सी स्माइल फेस पे लेकर के आए, अपने फेस पे हल्की सी स्माइल लेके आए। वंडरफुल वंडरफुल स्माइल चेहरे पे। धीरे 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 वापस आए अपने अवेयरनेस में, बॉडीली फिजिकल अवेयरनेस में वापस आए। ऑब्जर्व करें आपके कमरे से आते हुए किसी भी प्रकार के साउंड को, घड़ी की टिक टिक या हवा का आपके कान के पास से होकर के गुजर जाना, या फिर किसी मक्खी या मच्छर का गुनगुनाना, या बाहर से आती हुई किसी और चीज की आवाज। धीरे से अपना फोकस लेके जाए अपने सराउंडिंग में होने वाली आवाजों पे। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को मूव करें प्यार से। धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को मूव करें। और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के करीब लाएं और रब करें। अपने हथेलियों को पास लाके रब करें। रब 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 रब। अब ये हथेलियों को अपनी आंखों पे रखें। अपने चेहरे पे, अपने दिल पे कहीं किसी प्रकार का दर्द, टेंशन या इरिटेशन बॉडी में हो, वहां पे हाथों को लगाएं प्यार से। और धीरे से अपनी हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखों को खोलें। Wonderful. So yes. अनम्यूट करें अपने आप को, शायद नहीं कर पा रही। Okay. Yes. So yes, welcome back. Welcome back. Welcome back. Amazing, wonderful. How was the experience for today? Any learning, new learning, or any new experience, any new insights that you received from today's exercise? बहुत ही शांति, एकदम काम पीस। कोई नई सेंसेशंस के साथ में आज रूबरू हुए? हाँ, लाइट दिखी थी, लाइट हार्ट चक्र से ओके, लाइट दिखी यहाँ पे। नाइस नाइस। थोड़ी देर सो गई थी, थोड़ा सा छोटा सा लगा जैसे नींद आ गई। सो गई। ओके, थोड़ा सा सो गए, मतलब इतना रिलैक्स हो गए, बट मेरी आवाज पे वापस आए? हाँ, आवाज आ रही थी कॉन्टिन्यूसली। नाइस नाइस, वंडरफुल वंडरफुल। हो गई कि सो गई कुछ समझ नहीं आया। वंडरफुल। बहुत लाइट थी। हाँ नाइस। और अफर्मेशन जो हमने बोली थी रिपीट करने के लिए, वो बोली थी? नाइस, वंडरफुल वंडरफुल। व्हाट अबाउट यू सुदेश जी? वो जो मूलाधार चक्र, मतलब स्पाइन जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ पे थोड़े सेंसेशंस मिले, बट हाँ, दैट्स अ न्यू थिंग। नाइस नाइस। और वो आपने फिर शिफ्ट किया उन एनर्जीज को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट चक्रास में? शिफ्ट करना मतलब यू हैव टू फोकस ऑन अदर चक्रास, राइट? हाँ, बट वो जो फोकस हम जो शिफ्ट करते हैं ना, वो फोकस देयर इज ओके। हम एक जगह से जब दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं अपना फोकस, so there is a gap, right? There is a gap between there. Understand? So what we have to do, we have to shift from one thing to another very slowly, very lovingly, very gently. So that is called a shift. Of course, we are focusing from one place to another place. Yes, same thing. But we have to observe that shift also. So no problem.
Next time, remember this, okay? But yes, same thing, focusing. Focusing from one chakra to another chakra. And tell me more. Any new other experience? So, like this brahmacharya is like same thing, right? I mean, you can achieve. Brahmacharya is nothing. It's like saving your sexual energies and transferring it to the other body parts. So because sexual energy is for what? Bringing a new life. So वो sexual energy either we can waste into bringing a new life, like in a sexual activities or like making babies, but same energies we can transfer into our bodies. Same new birth, new नया जन्म. और वो नया जन्म किसका होता है? हमारे अंदर की नई सेल्स का, नई एनर्जीज का, और जो भी खराबी या गड़बड़ी है उसका रिलीज होना, ब्लॉकेजेस का ओपन होना, वो नया जीवन हमें खुद मिलता है. मतलब वी आर नॉट वेस्टिंग आवर एनर्जी टू समथिंग एल्स. एक ही बार बच्चे पैदा करने हैं, एक ही बार बेबीज बनाने हैं, राइट? इट्स नॉट लाइक बार बार होता रहे. बिकॉज इन एनिमल किंगडम, अगर एनिमल्स की बात की जाए, सो एनिमल्स आर somebody or something जो कि सिर्फ और सिर्फ सेक्स करते हैं या सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तब जब उन्हें बच्चे पैदा करने होते हैं. बट ह्यूमन आर द समथिंग जो कि वेस्ट करते रहते हैं अपनी एनर्जी. तो एक्चुअली नेचुरली sexual energies are for making babies or bringing a new life into planet Earth. Okay, so when we are not doing this, तो हम उसी एनर्जी को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आप को हील करने के लिए, अपने नए सेल्स को जन्म देने के लिए, अपने अंदर नए मोटिवेशन को जन्म देने के लिए, क्रिएटिविटी को जन्म देने के लिए. तो there are like same energy but lot of things this do. So you can do brahmacharya and you also can involve in sexual activities. There is no problem. Like we are the grahast log, हम वो सन्यासीज नहीं है जो कि हिमालयास पे हैं, but still we are sannyasis because we are into these practices. So if we are practicing, we are walking with the energies. Yes, we are sannyasis, but we are grahast sannyasis. So we are conscious of what we are doing. अगर हम ब्रह्मचार्य भी रख रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से रख रहे हैं कि ठीक है भाई, एक हफ्ते तक हम कुछ नहीं करेंगे या एक महीने तक कुछ नहीं करेंगे, एंड एक महीने की ये जो एनर्जी आई एम ट्रांसफरिंग इनटू माय ओन सेल्फ. ये जो भी एनर्जीज हैं वो सब मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ. बिकॉज ऑफ कोर्स वी नीड एनर्जीज टू. हमें भी लाइफ की जरूरत है ना, हमें जिंदगी की जरूरत है. हमें हर वक्त हर एक नई चीज से टैकल, इवन मतलब चाहे हम इमोशंस की बात करें, चाहे हम फिजिकल हेल्थ की बात करें, चाहे हमारे एक्शंस की बात करें, मतलब इन ऑल एस्पेक्ट्स these energies are helping us in all aspects. हमारे मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मैं लाइफ में कितना कमा रही हूँ उस लेवल पे भी, मेरे रिश्ते कैसे हैं लोगों के साथ में उस लेवल पे भी, मेरे साथ कैसे लोग आकर के जुड़ रहे हैं उस लेवल पे भी. तो हर तरीके से ये एनर्जी हमें हेल्प करती है, हमें और ज्यादा पॉजिटिव चीजों से जोड़ते हैं. जब हम खुद पॉजिटिव होते हैं तो क्या होता है, हम पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं. मैथ में भी हमने सीखा है प्लस 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 क्या होता है, प्लस ही होता है, राइट? प्लस एंड प्लस को जब हम प्लस करते हैं तो हमें प्लस रिजल्ट मिलते हैं. तो पॉजिटिव एनर्जीज हमारे लिए पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन क्रिएट करके देती है इन ऑल एरियाज, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड career and job also. So a balance is we are working on. We are working on balance, simply. We are everything. So you can go for brahmacharya. You can
also not go for brahmacharya, all your choice, but all should be conscious decision. बट क्योंकि हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने डिसाइड किया था कि हम ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, प्लस हम ईटिंग पे भी ध्यान देंगे, हम नॉन वेज वगैरह कंज्यूम नहीं करेंगे, वेज कंज्यूम करेंगे, एंड वाटर लेवल हमारा इंक्रीज करके रखेंगे, वाटर बढ़ाएंगे हमारा, बिकॉज बॉडी का 70% हिस्सा वाटर है। एनर्जीज को एक जगह से मूव होने के लिए दूसरी जगह पानी की जरूरत होती है। इवन जितनी भी डैम, हम ये भी देखते हैं जो हमारे घरों में बिजली आ रही है वो डैम से आती है, करंट से, वो पानी के करंट से आ रही होती है, दिस, तो ये बिजली जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी वाटर से ही आ रही है। सो एनर्जी नीड्स वाटर, so intake water जितना हो सके। Wonderful. So any new thing that you observed today, Sudesh ji, or any new experience? एक्चुअली ये ब्रह्मचर्य आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, and it is the most for, especially for men, it is most difficult thing to achieve. So yeah, so this was very important for me, today's session. Nice, wonderful. So yes, I mean these energies can help you in many different ways. So nothing is impossible. First of all, nothing is impossible and nothing is difficult. Because we are sannyasis, everything comes easily, effortlessly, and comfortably to us. Everything, whether it's our health, wealth, relationship, or our practices like yoga or healing or swasthya, everything comes easily to us. So we have to eliminate all those words also. जब हम ये practices कर रहे हैं तो हमें learn करना होगा कि हम ये सारे words भी eliminate करें, not just negativity या negative energy पे काम करें, बल्कि मतलब कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसे behaviors हैं जिनके साथ negative energy already attached ही है, we can't do anything, already attached है उसके साथ। तो वो शब्द, वो वर्ड्स जो जिनके साथ में नेगेटिव एनर्जी अटैच है, हम उन शब्दों को भी एलिमिनेट करेंगे अपनी लाइफ से। जहां भी आए दिस इज डिफिकल्ट, या फिर ये नहीं हो पाएगा, या फिर ये मुश्किल है, just say I'm easy, effortless and comfortable. I'm easy, effortless and comfortable. This is coming to me very easily. I don't have to do extra efforts for this. That's what we are learning here through these practices. We are becoming so easy. We are becoming so effortless. जब हम एक चक्रा से दूसरे चक्रा पे शिफ्ट करते हैं तो हम बहुत इजी और एफर्टलेस होते हैं, राइट? और अगर नहीं है अभी भी इजी और एफर्टलेस, देन प्रैक्टिस मोर। या ओके, मतलब हमें ट्राई हार्ड नहीं करना है। वी आर नॉट ट्राइंग हार्ड, वी आर नॉट ट्राइंग हार्ड पीपल, वी डोंट ट्राई, वी जस्ट डू। Okay, your energies are too much manipulated one. Yeah, manipulated entity. We can manipulate energies very easily. So yeah, I hope you learned many things today, and definitely आगे वाले सेशंस में भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। But let me see, कल संडे है क्या? हाँ, कल संडे है तो कल ऑफ रहेगा। But still, because now you know the मूल बंध practice, तो अपनी meditation में मूल बंध को भी involve करें। Okay, जो भी आप नाइट प्रैक्टिस या मॉर्निंग प्रैक्टिस होगी, 5 मिनट तो स्पेंड करें। I mean, चाहे बहुत बिजी भी दिन जाए ना आपका, जो मर्जी हो जाए, spend at least 5 minutes, just 5 minutes, not more. 5 minutes, just go through all chakras and just take all this energy which is down there and rise it up towards your crown chakra. Okay, spend 5 minutes, no more. ज़्यादा बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ 5 मिनट। Okay, एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं। अगर हम वो कहावत है ना, जब सर दिया ओखली में तो फिर मूसल से क्या डरना, जब हम कर ही रहे हैं तो फिर क्या करना। 5 मिनट और रात को सोने से पहले स्पेंड करें,
5 मिनट, और सुबह जैसे ही जागते हैं, वैसे तो हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट प्रैक्टिस की जैसे आंख खुलती है ना, जैसे आंख खुले उस टाइम पे भी अपने आप को थोड़ा मेडिटेशन कर लें और अपने चक्रास को नीचे से एनर्जीज लेकर के पूरा वो करके उठें। बेड से जब उठे तो एक थोड़ा सा एक कुछ भी नहीं तो सिर्फ चेकआउट कर लें, और कुछ नहीं। तो this is my root chakra, this is my sacral chakra, this is my solar chakra, this is my heart chakra, this is my third chakra, this is my third eye, this is my crown chakra. That's it, just check out अगर ज्यादा नहीं होता है तो। एंड सुबह रात को जब सोएंगे तो क्या बोल के सोएंगे, अफर्मेशन होगी that I'm easily waking up in the morning at this time. मैं बहुत आसानी से सुबह इस टाइम पे उठ रहा हूँ, और इसको 2, 3, 4, 5 बार रिपीट करें। मैं बहुत आसानी से उठ रहा हूँ इतने बजे, मैं बहुत आसानी से इतने बजे उठ रहा हूँ, मैं बहुत आसानी से इतने बजे उठ रही हूँ, मैं बहुत आसानी इजीली कंफर्टेबली इतने बजे उठ जा रही हूँ। वंडरफुल, ऐसे रिपीट करके 2, 4, 5 बार, एंड देन सोना है। एंड उसके बाद में जब सुबह उठेंगे, जैसे कि अभी जगजीत जी ने बताया कि वो सुबह उठ गई थी, देन अगेन वो सो गई, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, वो जो 10 मिनट हम सोने का सोचते हैं, वो कहाँ 10 मिनट की जगह वो 1, 2 घंटा, 3, 4 घंटे हो जाते हैं। फिर भड़बड़ा कर कैसे होते हैं, वो गॉड लेट हो गया, वो गॉड ये हो गया, गॉड वो क्या, मुझे ये करना है या मुझे वो करना है। तो कोई 10 मिनट में नींद पूरी नहीं होती, लेट मी टेल यू दिस, ओके। जो 10 मिनट एक्स्ट्रा सोने की सोचते हैं ना, कभी नींद पूरी नहीं होती उसमें। हमें लगता है कि वो 10 मिनट और सो लेती शायद नींद पूरी हो जाए, नहीं। ये तो कभी भी नहीं बोलना अपने आप को कि शायद मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा सो लूं तो मेरी नींद पूरी हो जाएगी। ऑलवेज से जब भी आंख खुल जाए अपने आप को बोले कि मेरी नींद पूरी हो गई है, अब मैं फुल्ली एनर्जेटिक हूँ, मेरी पूरी नींद पूरी हो चुकी है, मैं फुल्ली एनर्जेटिक हूँ। आंखें धीरे से खोल के, बेशक बेड पे ही बने हुए हैं, आंखें खोल लें अपनी और पूरी ब्राइट आईज ऐसे ओपन कर लें, और अपने आप को बोले कि अब मैं बिस्तर से बहुत इजीली और एफर्टलेसली उठ रही हूँ, मैं बिस्तर से बहुत इजीली और एफर्टलेसली उठ रही हूँ अभी के अभी, मैं बहुत ही इजीली और एफर्टलेसली बिस्तर से उठ रही हूँ अभी के अभी, मैं बहुत ही इजीली और एफर्टलेसली उठ रही हूँ बिस्तर से अभी के अभी, मैं बहुत ही इजीली एंड एफर्टलेसली उठ रहा हूँ बिस्तर से अभी के अभी। ओके, एंड you'll see magic will start to happen, you'll notice the change automatically। अभी तो ये consciously effort करने पड़ रहे हैं आपको ये करने की, फिर आगे 1 हफ्ते तक आप ये करते हैं अगर लगातार, तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा। मतलब फिर आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर वो ऑटोमेटिकली ऐसा ही होगा। फिर आप जब भी आप जगेंगे, आप यही बोल रहे होंगे, ऑटोमेटिकली आप अपने आप ही 2 मिनट के अंदर जैसे ही आंख खुलेगी बिस्तर छोड़ देंगे। कभी स्नूज नहीं करना अपने अलार्म को। अगर 7 बजे का अलार्म लगाया है तो बस लगाया ही था मैंने, 7 बजे का तो उठ जाता है। क्या 10 मिनट में कोई नींद पूरी नहीं होगी, इवन आधे घंटे में भी वो नींद पूरी नहीं होगी। मैं कह रही हूँ आप 1 घंटा भी सो लो तो भी वो नींद पूरी नहीं होगी। ओके, तो सोते समय और जागते समय आई एम वेकिंग अप इजिली एफर्टलेसली। और अगर नींद नहीं आती है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मुझे क्योंकि सुबह जल्दी उठना है तो रात को नींद भी नहीं आती, ऐसा भी हो जाता है, राइट। तो उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे फिर ये बोलना है दैट आई एम sleeping easily and effortlessly, I'm going into deep sleep easily and effortlessly। and you जब ये डायलॉग्स या ये जो अफर्मेशंस बोले ना, तो यूज करें अपनी वर्ड्स को लाइक अ बेबी, जैसे हम बच्चों से बात करते हैं। मतलब जल्दी जल्दी अफर्मेशन नहीं होनी होती, ऐसी नहीं होती I'm waking up easily and effortlessly, I'm waking up easily and effortlessly, I'm waking up easily and effortlessly। No, not just supercharged, not just super low. Just be so conscious and speak like a baby. I'm waking up easily and effortlessly। जैसे हम बच्चों से बात करते हैं तो हमारा माइंड इज लाइक अ बेबी, हमारा माइंड भी बच्चा है। इसीलिए चाहे हम जितने भी बड़े हो जाए ना, हमारे अंदर का वो बच्चा कभी नहीं मरता। चाहे हम जितने भी उम्र के हों इस मोमेंट पे, बट वी आर द सेम चाइल्ड जो हम
जब हम छोटे थे, 5 7 10 साल के जो थे हम, वो ही हम हैं आज, राइट? सो स्पीक विद योरसेल्फ लाइक अ बेबी, अपने माइंड के साथ में बच्चों की तरह पेश आए। ओके, सो आई होप आप ये सब कुछ डायरी में नोट करना है, नोट कर लो। मतलब जैसे भी आपको इन चीजों को रिमाइंड में रखना है, आपका ये मतलब आपके पास ये टूल्स रहने चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। ये टूल आज के लिए नहीं है, कल के लिए नहीं है, परसों के लिए नहीं है, ये टूल लाइफ टाइम के लिए है। ये लाइफ टाइम आपको मदद करने वाली है। ओके, सो कीप दीज टूल्स विथ यू एंड इनका भरपूर फायदा उठाएं। सो कल की छुट्टी, कल का ऑफ है। सी यू ऑन मंडे। Alright, so have a good day. Thank you so much. Enjoy your time. Be easy and effortless in everything. थैंक यू। Thank you. Thank you. Have a great day.